दो मुकदमे, जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि न्यायपालिका को आप कभी भी, अच्छा बड़ी चर्चा हो रही है आजकल दो चीजों की, एक तो चीनी हथियार और दूसरे चीन का धोखा और पाकिस्तान का धोखा। पर इनको तो हम लोग हमेशा जानते थे। अच्छा, ईरान के मुद्दे पे पहले हम आपको एक चीज और दिखा दें, दो वीडियो दिखा दें छोटे छोटे। मध्य प्रदेश में एक रायसेन फोर्ट है, रायसेन का किला है, रायसेन किला है, और वो एएसआई के पास है। एएसआई जो संरक्षित वोट्स होते हैं, चीजें होती हैं, उसमें आप दीवार पर नाम भी नहीं लिख सकते। हमारे ईरान के समर्थक कुछ बाहुबली, जरा उनकी आप बॉडी देख लीजिएगा, ये तो कहिए वो तेज हवा चली होती है ना तो वहीं पहाड़ी से गिर गए होते। तो उन्होंने क्या किया देख लीजिए। हम ईरान का साथ देने जा रहे हैं, सब मिलकर अल्लाह अकबर। हिंदुस्तान का मुसलमान न कल डरा था, न हम आज डरेंगे, न रहती दुनिया तक हम डरने वाले हैं। आस्थाने में भी इनको शिवलिंग नजर आ रहा। दो तीन चीजें देखने की हैं। पहली बात, वो एएसआई संरक्षित था। दूसरी बात, उसमें ये एक तोप ले गए। और तीसरी बात, ये तोप भी बना रहे हैं फर्जी। जस्ट इमेजिन, सरकार कह रही है तो ऐसी तोप है, कोई खास नहीं, लेकिन ये साहब ये घर में तोप भी बना रहे हैं। मतलब अगर कोई और मोहन यादव, व्हाट इज मोहन यादव डूइंग? 73% डंके की चोट पे आरक्षण कर दूंगा। अरे यार, तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है? तुम लॉ एंड ऑर्डर से पूरी चले थे, योगी की नकल करने लाठी आठी घुमा रहे, देखो क्या हुआ। अरे तुम्हारे तोप चल रही है, लोग अभी तक कट्टे चला रहे, तुम्हारे तोप चल रही है फर्जी, और वो भी एसआई के लिए भी आके तोप चल रही है। शर्म से डूब मरो, सामने पूरी आप देखिए पॉपुलेशन नजर आ रही है। अगर वास्तव में चला होता कोई गोला, सोचे क्या होता। बहरहाल, एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना है, उनका नाम है सज्जाद नुमानी। बड़े मौलाना है साहब, बड़े मौलाना है, वरना अब तक तो उनका सर तन से जुदा का वो आ गया होता फतवा। वो भी कुछ कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। भारत का हिंदू कहलाने वाला समाज ये क्यों तरक्की कर रहा है? आप हजार बद्दुआएं करें, आप उनकी तरक्की को अपनी बद्दुआओं से नहीं रोक सकते। इस दुनिया को खुदा ने साइंटिफिक उसूलों के मुताबिक चलाने का फैसला किया है। वरना मुसलमानों की तमन्ना तो यह है कि अगर एक काफिर चाय में शक्कर डाले तो वो चाय कमबख्त कड़वी हो जाए, इसलिए कि शक्कर डालने वाला काफिर है। यह है मुसलमानों की तमन्ना। और मुसलमान अगर चाय में करेले और नीम का जूस डाले तो वो चाय मीठी हो जाए। अब दो तीन चीजें हैं, इससे भी कई सवाल उठते हैं। एक तो तोप वाली बात भूलिएगा नहीं, घरों में तोपें बन रही हैं साहब, ये मामूली बात नहीं है। और मोहन यादव आरक्षण में लगे हुए हैं। दूसरी बात, मतलब लोग बंदूक पिस्तौल बनाए तोप बना के बैठे। दूसरी बात, नुमानी साहब ने दो तीन बातें की। पहली बात, उन्होंने ये कहा कि मुसलमान की नियत है कि हिंदू अगर अपनी चाय में शक्कर भी डाले तो कड़वी हो जाए, जहर हो जाए, और हम जहर भी डालें तो मीठा हो जाए। दूसरे, उन्होंने कहा मुसलमान दिन रात हिंदुओं को बद्दुआ देता रहता है, बहुत सारी मतलब। तीसरे, उन्होंने कहा कि आप कितनी भी बद्दुआ दें, हिंदुओं की तरक्की आप रोक नहीं सकते, क्योंकि हिंदू साइंटिफिक है और अल्लाह ने इस दुनिया को साइंटिफिकली चलाने का फैसला किया है। अब मुसलमान अपनी बात सोच लें। कोई मुझसे कह रहा था कि साहब इतनी बड़ी बात मौलाना ने कैसे कह दी? तो हमने कहीं दिखाता है कि होली में मौलाना लोग भी भांग पीते हैं, वरना इतना सच बोलने का कोई मतलब नहीं था। अच्छा, मैंने आपको बताया कि जो जुडिशरी है वो एक मोनोलिथ बॉडी नहीं है। वही है, क्या नाम है, कानून है, वही नियम है। जो जज देखता है उसे अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करता है हर आदमी। तभी जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2-4 दिन पहले फैसला दिया था, मैं आपसे डिस्कस करना भूल गया था। उसमें वो ये ऑटो रिक्शा वाले कह रहे थे कि वो तो हम तो बॉम्बे एयरपोर्ट के बगल में नमाज पढ़ते थे, हम तो वही नमाज पढ़ेंगे। तो भगा दिया, चलो पहले एकदम का बेकार की बात है। तो बोले अच्छा ठीक है, वहां नहीं पढ़ेंगे, कोई और जगह दे दो। कहा हमने ठेका लिया तुमको नमाज पढ़ने देने का, रमजान चल रहा, देखिए आप बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश। तो उन्होंने कहा कि रमजान महत्वपूर्ण महीना, इसका मतलब ये तो नहीं जहां जाओगे नमाज पढ़ोगे। भगा दिया इनको। बड़े बड़े वकील लेके आए थे। एक्चुअली ये सब मुकदमे
ऑटो रिक्शा वालों की हिम्मत है, औकात है कि वो जाके अभी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ऑटो रिक्शा वालों की औकात है कि अपने सिब्बल खोले। ये सारे मुकदमे होते हैं वही जमाते इस्लामी, जमाते उलेमा हिंद, फलाना ढिकाना, मुस्लिम लीग, पीएफआई, ये लोग इस तरह में पैसे लगाते हैं, वरना ऑटो वालों के पास कहाँ है। अच्छा आदेश हुआ हाई कोर्ट का